हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में एंड स्पेशली मैं डिस्कस करूंगा कैसे आप जर्मनी का स्पाउस वीज़ा जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्पाउस यानी कि हस्बैंड और वाइफ जर्मनी में रहते हैं और जो इंडिया में स्पाउस है वो चाहता है कि जर्मनी में अपने स्पाउस के पास जाकर दोनों साथ में हैप्पीली रह सकें। बट मोस्ट ऑफ टाइम होता क्या है कि हमारे जो भारत के बहुत सारे लोग हैं उनको ये जो स्पाउस वीज़ा का जो प्रोसेस है समझ में नहीं आता, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो ओवरऑल जो पूरा प्रोसेस होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। और ये सच बात भी है कि जो जर्मनी का स्पाउस वीज़ा है वो पाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। ये बात वो लोग ज़रूर समझ सकते हैं जो हमें भी कॉल करते हैं जिनका केस अटक जाता है। उनको पहले लगता है कि हमें वीज़ा मिल जाएगा, बट जब वो फंस जाते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि ये केस इतना आसान नहीं है। तो या लोग हमें भी कॉल करते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको समझाते हैं, उनकी प्रोफाइल को असेस करने के बाद उनको अच्छे से रास्ता बताते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आज सबको इस वीडियो के थ्रू बताऊँ कि अगर आपको जर्मनी के स्पाउस वीज़ा चाहिए तो कैसे आप जल्दी से पा सकते हैं। तो इसमें मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि हम भी जर्मनी का जो स्पाउस वीज़ा है वो अप्लाई करते हैं एंड हमारे स्पाउस वीज़ा आते भी हैं बिकॉज हमें थॉरो नॉलेज है, हम बहुत एक्सपीरियंसड हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं हम स्पाउस वीज़ा को लेकर। तो या अगर आपको ये स्पाउस वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको वीज़ा दिलाने के लिए। इसके अलावा हम और भी वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं, स्टडी वीज़ा भी अप्लाई करते हैं एंड टूरिस्ट वीज़ा भी जर्मनी का अप्लाई करते हैं, विजिटर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, शेंगन वीज़ा, इसके अलावा जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं। हम जर्मनी में स्टूडेंट्स का एडमिशन भी कराते हैं, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, ताकि वो लोग अपनी पढ़ाई कर सकें एंड उनके जो फ्यूचर प्लान्स है वो फुलफिल कर सकें। एंड इवन हम जर्मन लैंग्वेज भी इंडिया में सिखाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो अगर आप जर्मनी जा रहे हो, अगर आप स्पाउस वीज़ा पर जा रहे हो, अगर आप A1 लैंग्वेज सीख लोगे तो आप बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा, आपको वीज़ा में बहुत आसानी रहेगी। तो या ओवरऑल हम सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे सोल्यूशंस हमारे पास ही मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, इस पर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली वीडियोज़ देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो नाउ आप टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जर्मनी के स्पाउस वीज़ा चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ये जर्मनी के स्पाउस वीज़ा है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी शादी जेन्युइन है या नहीं है। मुझे पता है कि हमारे भारत के जो मैरिड कपल्स हैं उन्हें पता है कि उनकी शादी जेन्युइन है बिकॉज उन्होंने सेलिब्रेशन के साथ की, किसी ने कोर्ट मैरिज की है। बट होता यह है कि आपको वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना होता है कि आपकी शादी जेन्युइन है या नहीं है, बिकॉज अगर उनको विश्वास नहीं होगा तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप प्रॉपर लीगल एविडेंस डॉक्यूमेंट्स वीज़ा ऑफिसर को प्रोवाइड करें ताकि वीज़ा ऑफिसर को आपकी शादी पर यकीन हो। बिकॉज आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं, बहुत लोग फेक मैरिज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ताकि जर्मनी में इजीली पहुंच सकें, उसके बाद वहां पर गायब होकर जो भी उनके प्लान्स हैं, जो भी हश प्लान्स हैं वो उनको पूरा कर सकें। तो वीज़ा ऑफिसर को हमेशा डर लगता है। तो वीज़ा ऑफिसर मेक श्योर करना चाहता है कि वो पहले आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपको ग्रिल करता है, आपसे बहुत तरह के सवाल पूछता है, तो आपको जानना चाहता है कि आपकी शादी जेन्युइन है या नहीं है। तो आप कभी कभी डर भी जाते हो क्वेश्चन जब आपका इंटरव्यू होता है, तो बहुत सारे कपल्स होते हैं डर भी जाते हैं कि यार हमें क्या आंसर देना चाहिए, तो कभी कभी इंटरव्यू ख़राब भी हो जाता है। तो बहुत सारी सिचुएशन आपकी होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वीज़ा ऑफिसर है इसको कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो जाता है तो ऑब्वियसली बहुत आसान है फिर आपके लिए वीज़ा पाना। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि अगर वीज़ा ऑफिसर आपको ग्रिल करेगा, अगर वो कन्विंस नहीं हो तो या तो वीज़ा आपका बहुत डिले हो जाता है या फिर आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो इससे आपको पता है कि आपका मेंटल टॉर्चर होता है, इमोशनल टॉर्चर होता है, बिकॉज एक आपके स्पाउस जर्मनी में है और दूसरा इंडिया में है। तो कह सकते हो कि काफ़ी आपको हैरोइंग टाइम से गुजरना पड़ता है, जो कि आपके लिए कह सकते हैं बहुत बुरा टाइम होता है। एंड आप चाहते हैं कि आप किसी तरीके से इस बुरे टाइम से निकल सके एंड वीज़ा आपको जल्दी से मिल सके। तो यह आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी शादी जेन्युइन है, बट वीज़ा ऑफिसर को आपको कन्विंस करना होगा प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप फास्ट जर्मनी के स्पाउस वीज़ा पा सकते हैं।
तो मेरे पास एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है आप सभी के लिए। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली जर्मनी का वीज़ा ऑफिसर बहुत ईजिली कन्विंस होकर आपको जल्दी से वीज़ा दे सकता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो जर्मनी है वो भारत के कल्चर को, भारत की सोसाइटी को, भारत के सिस्टम को और मैरिज के रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझती है। तो आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को एक चीज़ का नहीं पता कि हमारे देश के अंदर एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसका जो सेक्शन 13 स्पेशल मैरिज एक्ट 1945 है। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, अगर इसके थ्रू अगर आप अपनी शादी करते हैं तो इसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो अगर उसमें आपको शादी करते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। अगर मैं आपके एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ तो इसको आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है तो भी आप शादी कर सकते हो। अगर क्रिश्चियन है कोई, अगर कोई हिंदू है तो कर सकते हो, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है तो कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें रिलीजन की कोई भी इशू नहीं होता। इस स्पेशल मैरिज एक्ट को बनाया इसलिए गया है कि कोई भी धर्म के लोग हो, इंटर कास्ट मैरिज हो, इंटर रिलीजन मैरिज हो, कुछ भी तरीके की आपकी टाइप की शादी हो तो आप इस स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ में ये होती है कि जब भी आप इस मैरिज एक्ट के थ्रू अपनी शादी करते हो तो जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक मैरिज ऑफिसर को अपॉइंट करती है, जो आपकी कह सकते हो कि पूरी की पूरी जो ये मैरिज का जो पूरा प्रोसेस है उसको कंडक्ट करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कह सकते हो कि पूरी तरीके से लीगल होती है एंड इसमें जो स्टेट होती है, अथॉरिटी होती है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए आपका विटनेस का काम करती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये होती है कि जब भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अपनी शादी करते हो तो आपकी शादी भी हो जाती है और सेम टाइम पर आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। यानी कि एक बारी में दोनों काम आपके हो जाते हैं सेम डे के अंदर। बिकॉज बहुत बार आपको पता है कि शादी पहले होती है और रजिस्ट्रेशन बाद में होता है, तो उसके लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि सेम टाइम पर दोनों चीज़ आपकी हो जाती हैं। तो तीसरा बड़ा बेनिफिट है। चौथी चीज़ जो इसकी स्पेशल चीज़ है वो ये है कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अगर आप शादी करते हो अपनी, तो इंटरनेशनली वो वैलिड होती है। बिकॉज इससे ये कह सकते हो कि सरकार इसको वाउच करती है, यानी कि सरकार की निगरानी में, सरकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप ये शादी करते हो। तो इंटरनेशनली अगर आपको कहीं पर भी जाना है तो अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अपनी शादी की है तो आपको बहुत ईजी होता है किसी भी सरकार को, किसी भी फॉरेन एजेंसी को प्रूव करना। तो ये 3-4 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट हैं जो इस स्पेशल मैरिज एक्ट के कह सकते हो कि स्पेशल फीचर्स हैं। तो मेरा ये सब बताने का मकसद ये है कि जो जर्मनी की जो सरकार है वो इस स्पेशल मैरिज एक्ट को एक्सेप्ट करती है। अगर आपने भारत में रहते हो, अगर आपने अपनी शादी इस स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू की है तो सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि जर्मनी की सरकार को आपकी शादी पर बिल्कुल भी कोई भी कह सकते हो कि डाउट नहीं रहेगा। उनके सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे। उनको एक बारी में समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपकी शादी जेन्युइन है। तो कह सकते हो कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 13 की एक पावर है जिसके थ्रू आप अपनी मैरिज को बहुत जल्दी कह सकते हो कि कर भी सकते हो एंड साथ में जो वीज़ा का जो प्रोसेस है उसको बहुत आसान बना सकते हो। वीज़ा ऑफिसर को कोई भी डाउट नहीं होगा आपकी शादी पर। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो मैंने आपको बताया है, ये स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अगर आप अपनी शादी करोगे तो वीज़ा ऑफिसर को कोई भी आपकी शादी पर डाउट नहीं रहेगा और आपको वीज़ा मिलने में बहुत आसानी रहेगी। तो यही मेरा मकसद था आपको इस बारे में बताने का, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इस मैरिज एक्ट के बारे में पता ही नहीं है। तो मैं अब आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको जल्दी वीज़ा चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप अनमैरिड हो, आपके शादी करने के प्लान है, उसके बाद आपको जर्मनी भी जाना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इस स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अपनी शादी कीजिए, ताकि उसके बाद जब भी आप वीज़ा का प्रोसेस करोगे तो आपको वीज़ा फटाफट मिल जाएगा, आपकी शादी पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा एंड आपके फिर जो भी प्लान्स हैं जर्मनी को लेकर, आप बहुत जल्दी साथ में हस्बैंड वाइफ टुगेदर रह सकते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी जो मैं आपको बताना चाहता था। एंड बहुत लोगों को लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में, बट हमें पता है बिकॉज हमारे ये काम है, हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें पता होता है कि कौन कौन से रास्ते हैं जो आप अपना सकते हो जिससे कि आपके जो प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है, वो कम हो जाए एंड आपको वीज़ा मिलने में आसानी रहे।
इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको इस जर्मनी का कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास सारे सॉल्यूशंस हैं, आपका वीज़ा आपको दिलाने में बहुत जल्दी आपकी मदद करेंगे एंड आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी एंड आप हस्बैंड और वाइफ बहुत जल्दी साथ में रहकर अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बार बार बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो हमें कॉल करते हैं जिनका केस फंस जाता है एंड उनको एहसास होता है कि यार हमने शादी क्यों इस तरीके से, क्यों फोटोग्राफ्स नहीं ली, क्यों हमने अच्छे से शादी नहीं की। बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जब वीज़ा ऑफिसर उनको ग्रिल करता है इंटरव्यू के टाइम पर, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस प्रॉब्लम को फेस ना करें, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाए। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी आपके स्पाउस वीज़ा दिलाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हम स्टडी वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा भी, बिजनेस वीज़ा, विजिटर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, शेंगन वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, हम जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, हम एडमिशन भी कराते हैं एंड इवन हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आप हमसे जर्मन लैंग्वेज भी ऑनलाइन ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। तो या इन शॉर्ट हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना, देन वी विल मेक योर लाइफ पीसफुल एंड हैप्पी एंड उसके बाद जो भी आपके गोल्स है वो आप अचीव कर सकते हैं जर्मनी में जाकर। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इस पर आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। सो इन शॉर्ट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह आपकी कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।